तुमने सब सुन लिया। मुझे सब पता है मासा, मैं जानती हूँ आपने क्या किया। गलती हो गई कि मैंने अपने खून के साथ, अपने पोते के साथ इतना बुरा किया। अगर गन्नू आपका पोता नहीं होता तब भी आपको ये नहीं करना चाहिए था मासा। बच्चों को अनाथ आश्रम से घर लाया जाता है, उन्हें घर से कभी अनाथ आश्रम नहीं भेजा जाता। और आपको तो ये भी पता था ना कि गन्नू में कुंवर सा की जान बसती है, कितना लगाव है उन्हें गन्नू से। ये जानने के बाद आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? गुस्से में मैंने पता नहीं है क्या कर दिया। कुंदन मुझे इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। कुंदन मुझे कभी माफ नहीं करेगा इस गलती के लिए। वो तो तब होगा ना जब कुंवर साहब को इस बारे में पता चलेगा। पर ये बात आपके और हमारे बीच में ही है और हम दोनों के बीच में ही रहेगी मासा। आप पहले उस अनाथ आश्रम का पता बताइए जहां आपने गन्नू को छोड़ा। हम पर रोब झाड़ रहा है। अरे होगा ठाकुर अपनी हवेली का। हमारी वर्दी पर हाथ लगाए हो, ऐसा चार्ज लगाऊंगा तो जिंदगी भर याद रखोगे। आप जनता के सेवक हैं। अगर जनता आपको अपनी परेशानी नहीं बताएगी तो किसे बताएगी? और हमने आप पर हाथ नहीं उठाया। हम विनती कर रहे हैं आपसे हमारे बच्चे के लिए। हमारा बच्चा किडनैप हुआ है, एक बार हमारा बच्चा मिल जाए हम खुद अपने आप को सरेंडर कर देंगे, लेकिन प्लीज हमारे बच्चे को ढूंढ दीजिए। अरे मिसिंग रिपोर्ट तो लिख लीजिए। ये अपनी बकवास बंद कर। रुको। हमने अपने गन्नू को यहीं छोड़ा था। कहाँ जा सकता है गन्नू? सुबह पाले में एक बच्चा था, आप उसे अंदर लेकर गए हैं। हाँ, हमारा गन्नू अंदर है क्या? गन्नू? हाँ। देखिए, मैं यहाँ की वार्डन हूँ और जहाँ तक मुझे पता है आज क्या कल से यहाँ कोई नया बच्चा नहीं आया। मैंने गन्नू को यही छोड़ा था। पता नहीं कौन ले गया हमारे बच्चे को यहाँ से उठा के। मासा, क्या चल रहा है ये? आम जनता से ऐसे पेश आते तुम? ये अपने बच्चे के मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आए हैं और तुम हो कि इनको ही अंदर डाल रहे हो। ये ड्यूटी करते हो तुम? बजाय इसके तुम इनकी मदद क्यों नहीं करते उन बच्चा चोर पति पत्नी को पकड़ने में? क्योंकि सर इनकी जानकारी ही गलत है। जिस बच्चे चोर के बारे में बातें ये कर रहे हैं, नरेश और दिव्या, वो हमारे रिमांड पर हैं, वो हमारे जेल में हैं। अब आप ही बताइए, वो इनका बच्चा कैसे चोरी कर सकते हैं? दिव्या और नरेश जेल में है? हाँ। इसका मतलब रंकुड़ी जीजा ने झूठ कहा हमसे। कहीं ये सब जीजा ने तो नहीं किया? तुम यहाँ कैसे? मासा, माफ कीजिएगा मासा, मैंने आपकी और केवर की बात सुन ली थी। हमारे को पता लगा तो हमारे को लगा ये क्या हो गया। मर से रहा ना गया इसलिए यहाँ चली आई। आखिर गन्नू हमारा भी तो खून है ना। रंकुड़ी, तेरा दिमाग तो बहुत चलता है ना बेटा। तो कुछ सोच बेटा कि कैसे भी करके गन्नू को ढूंढ दे, हमारे पोते को ढूंढ के हमें मिला दे। मैंने गन्नू को यही छोड़ा था, वो नहीं मिल रहा है तो उसे ढूंढ लेगी ना रंकुड़ी। गन्नू मिल जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ईड़ी चोटी का जोर लगा देंगे हम, जमीन आसमान एक कर देंगे, गन्नू को वापस लाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इस बार मैं आपका भांडा पूरे परिवार के सामने फोड़ दूंगी जीजा।
चुपचाप बताओ हमारा गन्नू कहाँ है? ये छोरी जी, अपनी धमकी है ना अपने पास रख। यहाँ ना तू अपना गलत जगह दिमाग लड़ा रही है, समझी जी? अगर तू भूल गई है ना तो थारे को बता दूं कि थारी सासू माँ ने जो हरकत की है ना, सिर्फ मैंने थारे को बताया है। और देख, ये बात सच भी निकली। मैं तो कन्नू और कुंदन की डीएनए रिपोर्ट बनाने में व्यस्त थी। कन्नू के साथ अगर कुछ करना होता कब का कर दी होती। ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देती, इसलिए ये धमकी अपने पास तक रखना। आई बड़ी रमकुड़ी जीजा ने नहीं किया तो फिर गन्नू को कौन गायब कर सकता है? मुझे उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। वाह, ये आधा काम तुम्हारी मासा ने कर दिया और बाकी का आधा काम आपकी लाडली रमकुड़ी कर देगी। सेवा का अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मासा। मोहिनी, रे सुन जी, अगर इस घर की बड़ी बींदनी बनने का ख्वाब देख रही है ना, उससे पहले इस घर की छोटी बींदनी को थारे को हराना होगा। इस घर के चिराग को गायब कर दे। यही है ना वो चिराग जीजा? हाँ, जय कन्नू, इस छोरे को इतनी दूर ले जा, इतनी दूर ले जा कि ये ठाकुर परिवार इसको कभी ना ढूंढ पाए। मोहिनी की हाथ की सफाई बहुत तेज है जीजा। समझो काम हो गया। जे अगर ना हुआ ना तो तू तुम्हारा गुस्सा जानती है, भगवान से प्रार्थना करना जे गुस्सा हमारे ऊपर ना निकले। चल लग जा काम पे। थारे को क्या लगा घेवर कि तुम सास बहू यहाँ आओगी और पान में से गन्नू को लेकर हवेली में लौट कर चली जाओगी और मैं देखती रहूंगी, कुछ ना करूंगी? ना ना घेवर, मेरे रहते अब गन्नू उस हवेली में कभी वापस ना जाएगा। ये आखिरी चोरी और कर लूं, उसके बाद यहाँ से निकल ले तू मोहिनी। गलती से तुझे रमकुड़ी जिज्जा ने देख लिया ना तो खैर नहीं है बेटा। ये बेवकूफ मोहिनी अभी तक गन्नू को लेकर निकली क्यों नहीं यहाँ से? सुनिए, आप लोगों ने आश्रम के पाले से किसी को बच्चा उठाकर ले जाते हुए देखा क्या? ये तस्वीर है उसकी। नहीं, दिखता नहीं बच्चा हाथ में, देखकर चलिए ना। इसने तो उस दिन मारे को चोरी करते हुए देख लिया था, जिससे तो टकराई थी। इसका मतलब ये ठाकुर परिवार की छोटी बींदनी है। माता जी, अगर इसने मारे और इस गन्नू को यहाँ देख लिया तो बड़ी दिक्कत पड़ जाएगी।
रही हो घेवर? भीड़ में तो कोई भी बच्चा रो सकता है ना, और रोते हुए बच्चे सब एक जैसे ही लगते हैं। नहीं, ये हमारे गन्नू की आवाज है, मैं पहचानती हूँ। घेवर, ये देखिए, ये हमारे गन्नू का है। हाँ, ये गन्नू ने पहन रखा था। ये गन्नू पक्का यहीं कहीं है। गन्नू! गन्नू! क्या कर रही हो घेवर? घेवर, हमारी बात तो सुनो। ऐसे किसी के पीछे दौड़ जाओगी क्या? हमारा गन्नू ये, गन्नू यही है। मोहिनी अब पल दर्जे की मूर्ख लड़की निकली। बोला था जल्दी से जल्दी दूर निकल जाना, लेकिन ये तो घेवर! बच गई। अभी पकड़ी जाती तो बवाल हो जाता। रमकुड़ी जीजा को फोन करती हूँ। आशा, अपने आप को संभालिए, मिल जाएगा गन्नू। कुंदन और घेवर ढूंढने गए हैं ना उसे, मिल जाएगा। अपने आप को संभालिए मासा। हाँ पीपड़ी, हाँ बोल, क्या हुआ? पीपड़ी नहीं जीजा, मैं मोहिनी बोल रही हूँ। हमारे को पता है पीपड़ी, क्या है ना, गन्नू नहीं मिल रहा ना, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा ठीक से। और यहाँ मासा की रो रो के हालत खराब हो गई है, इसलिए समझ नहीं आ रहा। बोल, सब ठीक है ना उधर? ठीक ना है जीजा। अरे वो घेवर है ना, उसने मारे को कुछ दिन पहले चोरी करते हुए देख लिया था। उसे पता है कि मैं चोर हूँ। अगर उसने मारे को यहाँ देख लिया ना, तो वो तुम्हारी शादी नहीं होने देगी जीजा। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अब आगे क्या करना है आप ही बताओ मुझे। तो तू चिंता मत कर, तू घर में सबको संभाल, खासकर नानी सा को। सब एकजुट होकर रहना, अकेले मत रहना, समझी? समझ रही है ना? अकेला मत छोड़ना। अच्छा, आपका मतलब है कि अकेले मत रहना? मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह? बिल्कुल ठीक समझी तू। हाँ, तू वहाँ संभाल, मैं यहाँ संभालती हूँ। समझ गई ना? ठीक है जीजा। हाँ ठीक है, मासा का ध्यान मैं रखूंगी। रमकुड़ी, पिपड़ी को बोल के गन्नू के नाम की अखंड ज्योत जला दे मंदिर में। ठीक है मासा, मैं पीपड़ी को बोल देती हूँ। मुझे फोन दे, मैं खुद बोल देती हूँ। मासा, मैं बोल देती हूँ ना। मासा, पिपड़ी, क्या हुआ मासा? क्या है ये? क्या? काट दिया पिपड़ी ने। मैं क्या करूँ रमकुड़ी? मासा, अपने आप को संभालिए। हम हवेली चलते हैं ना, आप अपने हाथों से गन्नू के नाम की अखंड ज्योत जला दीजिएगा मासा। और वैसे भी गन्नू को ढूंढने के लिए कुंदन और घेवर तो गए हैं ना, मिल जाएगा गन्नू। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। रमकुड़ी जीजा ने बोला था कोई भीड़ भाड़ वाली जगह बैठ जाए। ये जगह ठीक लग रही है, चलो यहीं बैठ जाए। खाली ना जाए, सबके काम है चलती, सबके दुख ये हरती, हमें शेरों वाली भर दो झोली खाली।
से ढूंढना होगा। मुझे कुंवर को बताना होगा कि मैंने गन्नू को देखा। फोन टूट गया। अब क्या करूं मैं? कुंवर से भी बात नहीं कर सकती। कैसे पहुंचूं गन्नू तक? दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। हे माता जी महाराज, मैंने सुना है कि आपके दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता, तो फिर मेरी भी मन्नत की लाज रख लीजिए ना। जा यार चुप यार, इस रोन कैसे चुप कराऊं मैं? जब से मेरा तब से रोए जा रहा है। चुप हो जाओ, चुप। खाना भूख लग रही थी कब से, इसके चक्कर में भागते भागते तो खाना तो मिला। मम्मी खाने खा ले। नालायक कहीं का, उतार इसे। जी महाराज, माते गन्नू की रक्षा करना। बस वो जा गई भी हो, बस उसे सही सलामत रखना। उस पर कोई आँच मत आने देना। मुझे कोई तो सुराग दे दीजिए जिससे मैं उस तक पहुंच पाऊं। अभी तो मुझे उससे उसके पूरे परिवार से भी मिलाना है। भागती भीड़ में कहाँ ढूंढूंगी मैं उसे? ये मोहिनी, आग लगी है, छोड़ तू गन्नू को, भाग यहाँ से।
ये तो वही औरत है ना जिसने कंबल उड़ के रखा था और जिसके हाथ में गन्नू को देखा था मैंने। बट इसके हाथ में तो अभी गन्नू नहीं है। इसका मतलब गन्नू गन्नू यहीं कहीं है। क्या कर रही है मोहिनी? हरे को बोला था ना गन्नू को लेके तुरंत भाग जाना, इधर उधर क्यों मंडरा रही थी? जीजा वो आपने कहा था ना भीड़ वाली जगह जा, तो मैं गन्नू को लेके वो मंदिर में जाके बैठी हुई थी। पता नहीं अचानक से कहां से धमाका हो गया, आसपास सब जगह धुआं था। मैंने देखा तो गन्नू वहां नहीं था, तो मैं भाग गई। जीजा मार को तो लगता है कि वो बच्चा ना उस भयानक आग में जल के मर गया होगा। गन्नू मर गया पक्का। गन्नू गन्नू ये तो गन्नू के कपड़े।